हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोगों ने नाम दिया है बेसिक अलजेब्रा, जिसको हम कहेंगे बेसिक अलजेब्रा। जिसको हम बेसिक अलजेब्रा के नाम से जानेंगे। इस बेसिक अलजेब्रा में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जैसे कि पदों का योग कैसे होता है, पदों को घटाया कैसे जाता है, फिर गुना कैसे किया जाता है, एक पदी कौन होते हैं, द्विपदी कौन होते हैं, त्रिपदी कौन होते हैं। ये सभी चीजें आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देख लेने के बाद आप कोई भी किताब उठा के अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो आसानी से वह क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि चर राशि क्या क्या होता है। तो आप कहिएगा कि सर चर राशि का मतलब होता है वैसी राशि जो हमेशा बदलती रहती है, यानी अंग्रेजी के लेटर जो होते हैं ए से लेकर जेड तक, ये चर राशि कहलाते हैं। उसके बाद अचर राशि क्या होते हैं। अगर आपसे कोई कह देगा अचर राशि, तो आप कहिएगा जितना भी संख्या होगा, यानी एक से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या होते हैं, तो अचर होते हैं। तो चर और अचर आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं कहूंगा y, तो y क्या है, चर है। मैं कहूंगा 10, 10 क्या है, अचर है। मैं कहूंगा t, t क्या है, चर है। मैं कहूंगा कि 200, 200 क्या है, तो कहिएगा सर अचर है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये अचर हो जाएगा, ये भी अचर हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी के जो लेटर हैं उनको हम लोग चर कहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। एक चीज आप लोगों को लगे हाथ याद रखना है कि यदि चर में यदि अचर से गुना कर दिया जाए तो गुना करने पर जो प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा यह भी चर ही कहलाता है। तो यह भी चर राशि कहलाएगा, यह अचर नहीं होगा। जैसे कि एक आम के पास एक सड़ा हुआ आम रख देने के बाद वह आम को सड़ा देता है, उसी तरह यह चर राशि यह अचर से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक टोटल को हम लोग कहते हैं कि ये जो है चर हो जाएगा। जैसे कि 5 y ये चर है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y जो आया यह भी चर ही होगा, अचर नहीं होगा। हाँ, इसमें अगर कह दिया जाए, कोई पूछे कि अगर इसमें चर अचर कौन है, तो कहिएगा y चर है और 10 अचर है। लेकिन इन दोनों के सम्मिलित रूप को आप कहिएगा कि यह चर राशि है। जैसे कि 100 अचर है, लेकिन अगर x से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो हो जाएगा 100x। तो ये 100x जो आता है स्टूडेंट, यह चर राशि होता है, न कि अचर होता है। तो चर, ये अचर और चर गुना करेंगे तो ये चर ही आता है, इसको याद रखिएगा। चर को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल और अचर को अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आई। उसके बाद से आपको स्टूडेंट पदों की संख्या मैं बताता हूँ। पदों की संख्या, जैसे कि मैंने टॉपिक का नाम ही रखा है बेसिक अलजेब्रा, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। पदों की संख्या यानी पद क्या होते हैं। जैसे कि मान लो कि ये x है तो ये एक पद हो गया। मान लो मैं एक x + 2 दे रहा हूं तो ये द्विपद हो गया, क्योंकि इसमें दो पद है। मैं कहता हूं x + 5x + 4, तो ये कितने पद हैं, तो यहाँ पे 3 पद हैं। तो पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारा हो सकता है। इस बात को आपको याद रखना है। क्या बताया मैंने कि ये कौन पद है, एक पद, द्विपद, त्रिपद। तो याद रखिएगा लोग कि ये एक पद हो गया, ये द्विपद हो गया और ये त्रिपद हो गया। इस बात को आपको याद रखना है। लगे हाथ ये भी बात जान जाइए कि यदि हम जैसे कि मान लो 2x + 5 है तो ये द्विपद है। ये क्या है, द्विपद है, क्योंकि ये सिंगल प्लस से ऐड हुआ है, तो ये द्विपद है। लेकिन कभी कभी ऐसे आपको चकमा देने के लिए दे देगा कि बताइए इसमें कितने पद हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये दोनों एक ही जाति के हैं, तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो 5 2 7 x + 5। अब देखिए तो ये कितने पद के हो गए, तो कहिएगा सर ये 2 पद के हो गए। तो ये भी द्विपदी है, न कि त्रिपदी। देखने में लग रहा है कि ये 2 3 ये त्रिपदी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो होते हैं आपके देखने में लग रहा है कि यह त्रिपदी है, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये द्विपदी ही कहलाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब पदों की संख्या, एक पद, द्विपद, ये देखिए इसमें बताइए x³ + 5x² + 4x + 8।
तो ये कितने पद है? 1 2 3 4, इसमें 4 पद है, क्योंकि ये इसमें से कोई एक दूसरे से ना जुटेगा ना घटेगा, इसीलिए यह क्या है? 4 पद है इसमें, समझ रहे हो? लेकिन अगर यही इसमें हम आपको ऐसे कहते हैं x³ प्लस 2x³ प्लस 5x प्लस 4, तो आप कहिएगा 1 2 3 4, 4 पद नहीं, ये गलत है, 4 पद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे x³ है, यहाँ भी x³ है, तो ये दोनों एक ही जाति है, एक ही जाति के जुट जाते हैं, तो 2 और 1 3x³ हो जाएगा और प्लस 5x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ही पद बोल रहा है, न कि यहाँ पे 4 पद बोल रहा है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स आपको आराम से ज्ञात करने आ गया होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपसे बोलूं, एक एग्जांपल दूं, कहूं कि बताओ 3x प्लस 5x प्लस 4 में कितने पद है, तो कहिएगा सर ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस 4, यानी इसमें एक और एक 2 पद है, इसमें 2 पद हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 8, तो कहिएगा सर ये भी अलग है, ये भी अलग है, और ये भी अलग है, और ये भी अलग है, चारों आपस में क्या है? अलग अलग है। तो जब चारों आपस में अलग अलग है, तो इसमें 4 पद है, कितने पद है? 4 पद है, ये चतुर्थ पदी है, ये 4 पद है इसमें। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं 3x² प्लस 5x प्लस 8, इसमें कितने पद है? तो कहिएगा सर इसमें 1 2 3, और तीनों अलग अलग है, ना जुटेगा ना घटेगा, तो ये त्रिपदी है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको जो मेन पढ़ना है वो जानिएगा, एक जाति यानी सम जाति और विषम जाति। अब यहाँ पे जाति का मतलब कोई कास्ट से नहीं है, बल्कि जाति का मतलब, जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, यही मेन होता है जोड़ और घटाने का, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखो 4x है और यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 6xxy है और ये 7xxy है, यहाँ पे 8y है, यहाँ पे 7y है। इसमें से एक जाति के कौन कौन है? तो आप कहिएगा सर इसके लास्ट में x लगा है, इसके लास्ट में x लगा है, बाकी किसी के लास्ट में x नहीं लगा है, तो ये दोनों एक जाति हो गए। इसके लास्ट में भी xxy है, इसके लास्ट में भी xxy है, ये दोनों एक जाति के हैं। ये भी लास्ट में y है और ये भी लास्ट में y है, ये दोनों भी एक जाति के हैं, तो ये भी एक जाति के हो जाएंगे, ये दोनों भी एक जाति के हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में एक जाति हैं, ये दोनों आपस में एक जाति हैं और ये दोनों आपस में एक जाति हैं। तो अगर इनको हमें जोड़ना हो, तो याद रखिएगा कि समान जाति को जोड़ते हैं और समान जाति को ही घटाते हैं। फिर से सुनिए, समान जाति को जोड़ा जाता है और समान जाति को ही घटाया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं आप लोगों से, जैसे मैं कहूं 7xxy और 3xxy और 3xxy और 5xxy। अब आपसे कहें हम कि इसमें समान जाति कौन कौन सी है? देखो यहाँ भी xxy है, x दो है और y एगो है, यहाँ x दो है कि y दो नहीं, समान जाति नहीं है। यहाँ भी x दो है, y एगो, ये समान जाति है। यहाँ भी x दो है और y एगो, ये भी समान जाति है। यानी यह और यह तीनों समान जाति है, यह तीनों आपस में जुड़ सकता है, लेकिन यह आपस में नहीं जुड़ सकता है, ये असमान जाति है। फिर समझिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि 3xy 2xy 5xxy 3xyxy। अब आपसे हम पूछेंगे कि इसमें एक जाति कौन कौन सी है? तो देखो इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, ये दोनों में xy है, तो ये दोनों समान जाति है। लेकिन यहाँ xy है, लेकिन यहाँ पे x एगो है, यहाँ पे x दो है, यानी यहाँ पे xxy है, तो ये अलग जाति हो गया। फिर यहाँ पे xxy है, लेकिन y एगो है, यहाँ पे y दो है, तो ये भी अलग जाति हो गया। तो ये दोनों आपस में ना जुटेंगे ना घटेंगे, यही दोनों आपस में जुट सकते हैं चाहे घट सकते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। एक और एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको आप। जैसे कि हम आपसे कहेंगे, ध्यान से, जैसे हम आपसे एक एग्जांपल लेंगे, कहेंगे बताइए कि 2x और y और 3yxy क्या दोनों को जोड़ सकते हैं? क्या ये दोनों आपस में जुड़ सकता है? तो कहिएगा जुटने को तो जुट जाएगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं जुट सकता है, सिर्फ प्लस का चिन्ह दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे xxy है और यहाँ पे xyxy है, यानी यहाँ पे x दो है, यहाँ पे x एगो है,
यहाँ पे वाई एगो है, वाई यहाँ पे 2 गो है, तो ये दोनों आपस में कभी नहीं जुटेंगे। कहने का मतलब है कि 3 2 5 कभी नहीं हो सकता है। यहाँ भले प्लस का चिन्ह आप दे दीजिएगा, इसका आंसर उतना ही होगा। तो समान जाति और विषम जाति को जोड़ना घटाना मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को जो मैं लूंगा ध्यान दीजिए। जैसे मैं कहूंगा कि बताइए 5xxy प्लस 3xxy प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5y प्लस 10y, इन सबको आपस में जोड़ना है, यानी सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करना यानी हल करना है इसको, यानी इसको हल करना है। तो हल करने में कैसे करेंगे? तो हल में क्या करेंगे, समान जाति को जोड़ देंगे और असमान जाति को नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ भी x x है, यहाँ भी x है, दोनों एक जैसा है, तो 5 और 3 8x हो गया। फिर देखो प्लस ये x है, ये भी x है, तो 4 और 3 7 हो गया। ये y है, ये भी y है, तो 10 5 15 y हो गया। यही आपका राइट आंसर हो गया। अब ये नहीं कि 8 7 15 15 30 x x स्क्वायर x और y लिख दीजिए, ये गलत है, क्योंकि ये ना जुटेगा ना घटेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों अलग अलग जाति है। ये जाति अलग है, यह जाति अलग है और यह जाति अलग है, यानी तीनों अलग अलग जाति है, तो ये जुटेगा ना घटेगा, इस बात को आपको याद रखना है। फिर एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूंगा कि 3x² प्लस 5x और 9x² y और प्लस 10x को जोड़े। क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, सिर्फ तरीका याद होना चाहिए। अब जोड़ना है, और का ध्यान रखना है, और यानी जोड़ना है, तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। तो देखो 3xxy प्लस 5x, और के जगह पे जोड़ का चिन्ह लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 9xxy और यहाँ पे हो जाएगा 10x। अब आप बताइए कि क्या करेंगे इसे? तो कहिएगा सर देखेंगे एक जाति को जोड़ देंगे और एक जाति नहीं रहेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे और छोड़ देंगे, याद रखिएगा। तो देखो 3xxy है, यहाँ पे x और y है, ये दोनों एक जाति नहीं है, लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 3xxy और 5 और 10 हो जाएगा 15x, और ये अलग जाति है तो 9xxy हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया। ये आपस में नहीं जुटेगा, बाकी एक ही जाति में x था और ये x था, तो आपस में क्या हो गया, जुट गया। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बहुत सारे क्वेश्चन करके आपको मैं बताऊंगा कि कैसे जो है ना बनाया जाता है, कैसे जो है ना बनाया जाता है, तो इस बात को आपको याद रखना है। फिर देखो जैसे मैं कहूंगा कि 3xxy प्लस 4xxy में से यहाँ पे z डाल देते हैं, में से 9xxy और इतना में से 9xxy प्लस 2xxy yz को घटाएं। अब घटाने का बारी आ रहा है, तो ध्यान दीजिए। कह रहा है कितना में से कितना घटाना, तो घटाओ का चिन्ह 3xxy प्लस 4xxy yz, में से का मतलब घटाव हो जाएगा। घटाव का जब भी घटाव देते हैं तो पोस्ट में रख देते हैं, तो 9xxy प्लस 2xyz, 2x पर y है, 3xxy प्लस 4xxyz माइनस मल्टीप्लाई करें, माइनस चिन्ह चेंज हो जाएगा, 9xxy माइनस 2xxyz। अब देखो x और yz यहाँ भी है, x और yz यहाँ भी है, ये दोनों एक जाति का है। x और y यह भी है, x और y यह भी है, यानी यह दोनों एक जाति का है। तो ये दोनों ही आपस में जुटेंगे और ये दोनों आपस में आपस में घटेंगे क्या जुटेंगे। तो चलिए देखिए, ये -9x और 9 में से 3 जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो -6 बचेगा। अब आपको ये जगह भी याद रखना कि -6 में से अगर 3 जाएगा तो -3 बचेगा, -9 में से 3 जाएगा तो -6 बचेगा। इस बात को आपको याद रखना। तो 9 में से 3 जाएगा तो -6, x और y है तो x और y है। फिर यहाँ पे 4 को में से 2 को गया तो प्लस होगा, क्योंकि प्लस में से घटा तो प्लस हो जाएगा, और 4 में से 2 को घटा तो 2x y। यही होता